सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले ये गुजारिश आपसे है कि मेरी तकरीर में कोई नारा मत लगाइए, चुपचाप सुनिए, बिल्कुल खामोशी के साथ। हेलो। आज की ये पाकीज़ा शब्द जिसमें हम सभी हजरात हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, ये शब्द भी और दुनिया की हर शब और दुनिया का हर दिन, बल्कि पूरी कायनात उस गुज़िश्ता शब के सुबह के नूरानी साथ में जो जात जलवागर हुई थी, आज के 1450 साल पहले उसके दम कदम की बहारों से है। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूस नामे तु गुफ्तन कमाल बेअदबी। सुभान अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत, किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्बे तपीदा। सबसे पहला सबक आप सबके लिए ये है, हमें अपने अखलाक ठीक करने की जरूरत है। आपको हमसे किसी मामले में इख्तिलाफ हो सकता है, हमें किसी से हो सकता है, लेकिन जो कुछ होता है उसका रिएक्शन सुन्नी प्लेटफॉर्म से बहुत खतरनाक होता है। मैसेज गलत जाता है, कम से कम अपने आप को कंट्रोल करके रखा करो, वरना डॉक्टर इकबाल का शेर दिल दिमाग में बिठा लेना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे आकाश के 1450 साल पहले तशरीफ लाए थे। हमारी जमात के बहुत सारे उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, सादात किराम, शोराए इस्लाम और आप सभी हजरात यहाँ जलवा फरमा हैं। रात के तकरीबन 12:45 बजने को आ रहे हैं। आप में से किसी से अगर ये पूछा जाए आप क्यों बैठे हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि हम हुजूर की तशरीफ आवरी की खुशी में बैठे। ये मकसद है, इसीलिए आप यहाँ पर आए। इस एक बात को दिमाग में बिठा के रखें कि आप शमसुद्दीन कादरी के लिए नहीं, किसी और आलिम के लिए नहीं, शायर के लिए नहीं, आप हुजूर के लिए यहाँ पे आए। हम सब उनका गुणगान करने वाले लोग हैं, इसलिए नहीं कि मेरे कहने से हुजूर की इज्जत में कोई 4 चांद लगने वाला है। कहते इसलिए हैं कि उनके कर्म की बुनियाद पे हमारी जबानों में 4 चांद लग जाते हैं। शायर बारगाहे रसूल फरमाते हैं, मा इन मदहतु मुहम्मदम बे मकालती लाकिन मदहतु मकालती बे मुहम्मदिन। नबी का गुणगान करने से
हमारे जरिए से हुजूर की इज्जत में चार चांद नहीं लगते हैं, बल्कि हुजूर का नाम ले लेते हैं तो हमारे कलाम को चार चांद लग जाता है। ये सर पे इज्जत की जो टोपी है ना, ये कदम मुस्तफा की बरकत है। जो कुछ भी हम हैं ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो जात तशरीफ लाई है आज के 1450 साल पहले, एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसी सरजमीन पर जहां का फर्द इल्ला माशाअल्लाह, वहां के गुनाह, वहां की बुराइयां ज़बान ज़द-ए-आम थी। माशाअल्लाह हम सुन्नी लोग इतने जलसे करते हैं, अरबों खरबों रुपए सालाना हमारे जलसों पे खर्च होते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ 23 साल में नहीं, सिर्फ 10 साल में हमारे आका ने उन लोगों की सिर्फ अखलाकी नहीं, मिन कुल्लिल वजूह, ऐसी लोगों की नस्लों को तब्दील करके रखा। दिल दिमाग सब कुछ साफ साफ धुल दिया और उस दिल के तख्ती पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तहरीर। कोई किसी की सुनता है? सब सुनाना ही चाहते हैं, मगर हमारे हुजूर जिस गली से गुजरते थे ना, पत्थर भी खाते थे और सुनाते भी थे। अर्ज करता हूं, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में, गंवारों में, जाहिलों में, अज्ञान लोगों में, असाक्षर लोगों में, उन्हीं में से एक रसूल पैदा फरमाया। क्या ख्याल है आपका, अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए अनपढ़ आता है या ग्रेजुएट आता है? आज कुछ लोग हैं जो कलमा भी पढ़ते हैं मगर कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अनपढ़ थे, जाहिल थे, माज़अल्लाह, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो माज़अल्लाह क्या अल्लाह को पता नहीं था कि अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए अल्लाह अनपढ़ भेज रहा है या ग्रेजुएट भेज रहा है? मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने ये आयत का गौर से मुताला किया और इस पे सोचना शुरू किया, या अल्लाह, क्या इनकी बिरादरी में आज तक कोई मौलवी नहीं पैदा हुआ जिसे इस बात का शऊर हो कि पढ़ाने के लिए वो आता है जो पढ़ा होता है, अनपढ़ नहीं पढ़ाता। वाह वाह वाह, ये नस्से कतई नहीं। अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन किसके जरिए से करवाया है? मुस्तफा के जरिए से अपना तारुफ करवाया। अल्लाह वो है, आपसे पूछे अल्लाह कौन है, आप कहेंगे अल्लाह वो है जो जमीन से पौधे उगाता है, अल्लाह वो है जो आसमान से बारिश बरसाता है, अल्लाह वो है जो औलाद देता है, अल्लाह वो है जो खाना खिलाता है, जो मौत देता है, जो जिंदगी देता है। अल्लाह से पूछो अल्लाह तू कौन है, तो अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद मुस्तफा को अनपढ़ों में, अज्ञान लोगों में, असाक्षर लोगों में पढ़ाने के लिए भेजा। अल्लाह की जात का सबसे मोतबर हवाला मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह। कोई भी रास्ता मदीने की गली छोड़कर जन्नत को नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। जो लोग पगलाए हैं ना कि मदीना छोड़ के हम जन्नत में पहुंच जाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई रास्ता जन्नत का मदीना छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, और पहरा लगा दिया है जन्नत के 8 दरवाजों पे अहले बैते मुस्तफा का। इतना आसान है जितना लोगों ने समझा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, सबसे मोतबर हवाला, मुझे पहचानना चाहते हो तो पहचानो जिस रब ने मोहम्मद को पैदा किया है, और मोहम्मद वो है जो सबसे सुपीरियर जात है कायनात में, सबसे सुपीरियर जात, उस जैसा दूसरा कोई नहीं पैदा किया गया। ला मिसाल लहू ला मसील लहू, वो पैगंबर ऐसा है कायनात में उस जैसा कोई नहीं, लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। हमारे हुजूर बड़े खूबसूरत थे, अल्लाह ने पैदा फरमाया और फरमाया रब ने हमने इनकी जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी हुजूर की पता है? वो सुन ले। इस आयत में अल्लाह ने मेरे मुस्तफा की 4 जिम्मेदारियां बताई हैं।
वो उन्होंने चारों जिम्मेदारी बखूबी निभाई, और हमारे नबी ने जो हमें जिम्मेदारियां सब लाई हैं, आए हाय, कहीं पता ही नहीं कि हम किस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जब से हम आपके जगदीशपुर के इलाके में दाखिल हुए हैं, यहाँ तक आते आते सर का पसीना पैर तक तशरीफ लाया। लोगों ने इतना मजमा होने से जलसा कामयाब नहीं होता है। अगर आप यहाँ से गए और आप अब तक बेनमाजी थे और फजर फिर गुल कर दी आपने, तो ये मजमा किसी काम का नहीं, चूल्हे भाड़ में जाओ, किसी काम का। ये रात भर की चीखो पुकार किसी काम की नहीं है। ये वाहवाही करने के लिए जलसे नहीं होते, जलसे कौम की इस्लाह और हिदायत के लिए होते हैं। हम खुद ही लड़ेंगे इसके तो हिदायत देंगे। अखलाक ठीक नहीं हमारे। रब फरमाता है उनकी जिम्मेदारी ये है, यतलू अलैहिम आयाती, हमने जिस मोहम्मद को अनपढ़ों में भेजा है उसकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी वो अल्लाह की आयतें तिलावत करता है। तिलावत कोई अनपढ़ करता है या पढ़ा लिखा करता है? पढ़ा लिखा करता है। तो पहली जिम्मेदारी हमारे हुजूर की है, वो अल्लाह की आयतें तिलावत करता है। दूसरी जिम्मेदारी के वयुज़क्कीहिम, वो मुस्तफा लोगों का दिल साफ करता है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। कपड़ा साफ करना तो आसान होता है, गाल को चकाचक बनाना तो आसान होता है। क्रीम पाउडर साबान लगा लगा के खूब चकाचक कर लो, बड़ा आसान काम है। दिल साफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, दिल या तो नबियों ने साफ किया है, रसूलों ने साफ किया है, या अल्लाह के वलियों ने साफ किया है। कल तक जो दिल साफ करते थे, जो बेचते थे दवाए दिल, को दुकान अपनी बढ़ा गए। अब तो बस यूं है, दिल तो कम साफ किए जाते हैं, जेब ज्यादा साफ की जाती है। दिल साफ करने वाले अपनी कब्रों में गए। बहलोल दाना जन्नत के घर बना करके दजला के रेत पर बेचा करते थे, वो भी अपनी कब्र में तशरीफ ले गए। और हमारा हाल ये है, ले तेरे की दे तेरे की, ले तेरे की दे तेरे की। वहां से मैंने देखना शुरू किया है ना, तो झूठे 10-10 नारा लगा रहे हैं बैठे बैठे। उनसे पूछो कभी नमाज पढ़ते हो? अपना फोटो लगा रखा है और मैक लगा रखा है। कुछ दोस्तों ने हरी हरी पट्टियां, कुछ लाल लाल पट्टियां वाली, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बुद्धू मियां नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते नहीं हो, कुर्बान है रे, कुर्बान। ये कुर्बानी है, जंगलीपन है, जंगलीपन। ये अलमिया इसलिए पैदा हुआ है, हमारी कौम के लोगों ने जन्नतें बांटी हैं, जन्नतें जेब में रखते हैं गोली मूंगफली की तरह। तुम भी जन्नती, तुम भी जन्नती। और सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तेरे बाप की जन्नत है। देखा है जन्नत तुमने? जगदीशपुर के इस रोड पर अगर पान की ढाबली खरीदना हो तो सर का पसीना पैर को आएगा। जन्नत कोई फुटपाथ की दुकान समझा तुमने? बेटा नमाज एक वक्त नहीं पढ़ता, जन्नत इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। आईने में चेहरा देखा अपना? मेरे नबी की जिंदगी की पहली जिम्मेदारी कुरान की आयतें तिलावत करना। दूसरी जिम्मेदारी लोगों का दिल करना। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, लोगों को किताब की तालीम देना, ये तीसरी जिम्मेदारी। वल हिकमा, हिकमत की तालीम देना। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि वो लोग मुस्तफ़ा की तशरीफ औली से पहले खुली हुई गुमराही में थे। अब आइए, जिस माहौल में मेरा नबी पैदा हुआ है, अभी पैदा नहीं हुए हैं, बाप का इंतकाल हो गया। पैदा होने के 6 साल के बाद माँ का साया सर से उठ गया। उस माहौल में जहां पर शराब, जुआ, सट्टा, अय्याशी, फुहाशी, बेहयाई, बेगैरती, लूट, डकैती, छापामारी, ये शबाब पर हो,
और बुराइयों का इस तरह प्रकोप कौम में पड़ चुका हो, बड़े बड़े मेले लगते थे ना। आज हमारे जलसे उर्स और जलसे ये मेले हो गए, मेले। मेला लगा हुआ है, मेला। सर्कस की दुकान है, पराठे की दुकान है, चाउमीन की दुकान है, झूला की दुकान है, मर्द भी झूलता है, औरतें भी झूलती हैं। कई कई जगहों पे जाना हुआ ना, औरतें कूद कूद के झूलती हैं। एक दूसरा किस्म का है ना झूला कूदने वाला, उसमें कूदती हैं। जरा जलसे बन गए हैं मेले, बुजुर्गों के उर्स बन गए हैं मेले। हमें इस बुराई के लत से बाहर निकलने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे जो लोगों ने होर्डिंग अपना लगा रखा है, फोटो, और अपने ही फोटो के सामने बैठे हुए और नारा लगा रहे हैं ताकि लोग देखे ये जो मुच्छड़ बैठा हुआ है इसी का फोटो लगा हुआ है पीछे। इसी काम की वहां से लेके यहां तक यही देखते आया हुआ। वो कौम जिसे अपने नबी के सबक भूल जाने की आदत बन चुकी है, वो कौम क्या राह रास्त पे आएगी? वो कौम जिसे ये पता ही ना हो हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो क्या राह रास्त पे आएगी? कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया के नक्शे पे हमारी कौम को मसल कर रख दिया गया है। अब तक सिर्फ और सिर्फ आह आह यही किया जा रहा है। हमारा सिस्टमैटिक कोई प्लान नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, जिस माहौल में मेरे नबी तशरीफ लाए ना, बड़ा मेला लगता था जुल्म मजाज का, और ताइफ में मेला लगता था। हमारे हुजूर जाते थे वहां तबलीग करने के लिए। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, पत्थर मारे जाते थे। आज तो माशाल्लाह हमारे एयरपोर्ट पे उतरे, किराया भेजा गया, टैक्सी भेजी गई, नाश्ता करवाया गया, जलवा, जिंदाबाद शमसुद्दीन, जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे मुस्तफा तबलीग के लिए तशरीफ ले गए, कोई जिंदाबाद कहने वाला नहीं है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अगर ये दौर आए हमारा बाप तबलीग करने नहीं आएगा। उस माहौल में मेरे मुस्तफा ने तबलीग की है। मेले लगते थे और उस मेले में बाप, बेटा, भाई, बहन, बेटी, बीवी, दादी, नानी सब मौजूद रहते थे। अखलाकी बुराइयां इतनी गिर चुकी थी, बुराइयों के बिल्कुल नुक्ते कमाल पर लोग पहुंचे हुए थे। इतना पस्त अखलाक हो गया था, जिस किसी ने जिस किसी लड़की से, लड़के से बदतमीजी, बेशर्मी, जिना, बदकारी की होती ना, शायर स्टेज पर वो पढ़ता, मैंने फलां के साथ दिन गुजारे, मैंने फलानी के साथ रात गुजारा। बाप भी बड़ा खुश था कि मेरी बेटी फलां के साथ रही है। जब अखलाक बाख्तगी का ये माहौल था, शर्म और हया के जनाजे निकल गए थे, मेरे पैगंबर ने उस माहौल में कैसे काम किया? जिसका बाप मर जाए, जिसकी मां मर जाए, उसकी उंगली पकड़ने वाला कोई ना हो, और बुरे माहौल का हाल ये हो कि कदम कदम पे बुराइयों की आमाजगाह हो। ऐसे माहौल में जिसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो, क्या वो बच्चा उस बुराई में मुलव्विस होगा कि नहीं होगा? डूब जाएगा सर से पैर तक। मगर अल्लाह के इज्जत की कसम, इतनी बुराइयों की आंधियां चली, मेरे मुस्तफा के दामने करम को उन बुराइयों की हवा तक नहीं लगी। उन बुराइयों की हवा तक नहीं लगी है। उस बुराइयों के माहौल में सरकार ने जिंदगी के 40 साल गुजारे। ऐसे मोड़ भी आए, ऑफर किया लोगों ने, इनवाइट किया। मेरा मुस्तफा नजरें झुका के चलता था। हम चलते हैं, हमारी नजरें आवारा हो जाती, हमारे कदम बहकने लगते हैं। मगर वारे आमिना के लाल, बाप का चेहरा न देखा, माँ की शफकतों का ज्यादा दिन में आपको न मिला, इसके बावजूद भी किसने इस शान का पैगंबर बनाया? किसने बनाया? खालिक़े कुल ने अपने महबूब की तरबियत की थी, अपने मुस्तफा की तरबियत की थी। उस तरबियत का असर ये हुआ कि मेरे पैगंबर ने सिर्फ और सिर्फ 23 साल में, बल्कि 10 साल के अंदर 1,24,000 इंसानों के दिल दिमाग की काया पलट कर रखी। आज हमसे एक सुन्नी बचाया नहीं जा रहा है, बनाना दूर की बात,
हमारी जमात से फूट फूट करके, टूट टूट करके कोई वहाबी बन रहा है, कोई देवबंदी बन रहा है, कोई चकलावी बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई जमात इस्लामी जा रहा है। बनाना तो अलग रहा, बचा नहीं पा रहे हैं। फिर भी टोपी इतनी ऊंची, शमसुद्दीन जिंदाबाद, पूरी कौम मुर्दाबाद है, सारे मौलवी मुर्दाबाद है। अगर हम अपनी कौम के एक बंदे को बचा नहीं सकते हैं देवबंदी बनने से, हम काहे के मौलवी हैं यार, काहे की मेरी जय जयकार है। इतने बुरे हालात हमारे पूरे मुल्क की पैमाने, तो अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा की दूसरी जिम्मेदारी ये संभलाई, हमारा नबी लोगों का दिल साफ करने आया है, किताब की तालीम देने आया है और हिकमत की तालीम देने आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतलू अलैहिम आयातिही, जब कुरान पढ़ना शुरू किया, मक्का के वो काफिर जो कुरान सुनने के भी दुश्मन थे और सुनाने वाले के भी दुश्मन थे, मगर जब मेरे मुस्तफ़ा की जबान से कुरान की आयतें सुनते तो लोग छुप छुप करके रात में नबी की दीवार से कान लगा करके मुस्तफ़ा की तिलावत सुना करते। कुरान दिलों को इम्प्रेस करता है, कुरान दिलों को अपनी तरफ मुल्तफित करता है। खुदा ने जाज़बियत रखी है, कुरान में कशिश रखी है। अगर हम सही मानों में कुरान के तर्जमे दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में करवा करके दुनिया में फैला दें तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं दुनिया के बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। तकरीर करने की कोई जरूरत नहीं है, कुरान को सही ढंग से दुनिया के सामने पेश करके तो देखा जाए। मगर कुरान ऊपर वाले ताक पर रखा हुआ है, जब अब्बा मरेंगे तब कुरान नीचे आएगा। मौलाना साहब, इमाम साहब, हमारे अब्बा मर गए तो कुरान खाने खिलवा दीजिए ना। कुरान इसलिए आया है या कुरान पढ़ने के लिए आया? कुरान हिदायत के लिए आया। मेरा रब फरमाता इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कौमों की लीडरी के लिए, सरपरस्ती के लिए, सरबराही के लिए, हिदायत के लिए तशरीफ लाया है। और हमने सिर्फ एक काम के लिए, मरे बख्शिश, किसी का इंतकाल हुआ कुरान खानी शुरू, उसके बाद रख दिया जाएगा। और ज्यादा शौक और ज़ौक़ चर्राया तो दो चार ताबीज़ और पलीता लिखना लड़। हमने इस काम के लिए कुरान को बना रखा है। जब तक कुरान पढ़ा था लोगों ने, मक्के के हुदूद से निकले सहाबा, एक हाथ में माले तिजारत होता था, एक हाथ में कुरान होता था, तिजारत भी करते थे और इस्लाम को फैलाते हुए दुनिया के दिलों को फतेह किया था नबी के दीवान। ये मिजाज था सहाबा, वो कुरान पढ़ते थे, कुरान समझते थे, कुरान की तबलीग करते थे। हमारी तरह थोड़ी थी वो कि कोई चल के पहले नारा लगाए जिंदाबाद करे मेरे नाम का तब मैं स्टेज पे जाऊंगा। ऐसा कहीं नहीं देखा हमने सरकार के हयाते ज़ाहिरी में, सहाबा के हयाते ज़ाहिरी में। आप देख ले ताइफ की वादियों में नबी तशरीफ ले गए तो एक गुलाम साथ में से इस्लाम पेश किया। ताइफ लोगों ने पत्थरों से इतना मारा था कि आपकी जूती शरीफ खून से भर गई, लहू लहान हो गए मुस्तफा। अगर हमारे और आपके पास ऐसे मामलात पेश आ जाए ना, हमारा बाप नहीं जाएगा तबलीग करने के लिए। मगर हुजूर की कंडीशन ये हुई ना, और उस वक्त जब मलकुल जबाल पहाड़ों का फरिश्ता, दूसरे फरिश्ते आए, कहा या रसूलल्लाह इजाजत दे, आपकी कौम ने जो आपके साथ किया है ना, अल्लाह देख रहा है, उसने हमें आपके लिए भेजा है, आप हुक्म दे दें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं ताकि ये लोग तबाह बर्बाद हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ से पूछना है, आपको किसी आदमी ने जगदीशपुर के उस किनारे पे जहाँ इंटर होते हैं वहाँ किसी ने खूब पीटा आपको, आप अकेले थे, दो चार ने मिलके मार लिया आपको, और उन दो चार में से कोई एक बंदा 2 दिन बाद आपके इस गांव में आ जाए, महल्ले में, और आपको नजर आ जाए, तो आपको 2-4 आदमी मिल जाए साथ में, तो आप उसको कूटेंगे कि नहीं कूटेंगे? पूरी जी भर करके हिसाब किताब चुकता करेंगे। जब आपको पावर मिल जाए, ताकत मिल जाए, हिमायती मिल जाए, बदला लेने से नहीं चूकते हैं। अभी हुजूर के पैर जख्मी हैं, खून से नालैन भर गई है, चलना नहीं हो पा रहा है,
फरिश्तों का सपोर्ट मिल गया। कहा हुक्म दीजिए ना आप। मेरे आका ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। मेरे अल्लाह इन्हें कुछ देना चाहता है, इन्हें हिदायत दे। ये मुझे जानते नहीं, अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, अल्लाह इनके नस्ल में ऐसी औलादे पैदा हो जो तेरी परस्तार हो, तेरी इबादत करने वाली हो, तुझे सजदा करने वाली हो। ये मिजाज हमारे हुजूर ने दिया है और हम 2 मिनट नहीं लगता ऐसी की तैसी करवा देते हैं और कर देते हैं। अखलाक देखिए मुस्तफा। तो हुजूर कुरान की तिलावत करते थे, आयतें तिलावत करते थे। और किस तरह तिलावत करते थे? सहाबा एक ही मदरसे में पढ़ते थे, एक टीचर थे, एक ही मुदर्रिस थे। हुजूर एक पढ़ते थे सहाबा, मगर 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 हमारी कौम में ऐसे अफराद हैं, अक्सरियत की तादाद में। हर कोई डॉक्टर है, हर कोई इंजीनियर है, हर कोई लॉयर है, हर कोई जो है फौजी है। जिससे पूछ लो कम से कम 50 दवा तो बता ही देगा मरीज को, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, सब ठीक हो जाओगे। जब दीन की बारी आए, बुखारी देखा नहीं है, बस क्या कहेंगे, अरे कसम खुदा की बुखारी में लिखा हुआ। मैंने कुछ से पूछा क्या बुखारी देखी आप? देखी नहीं, सुना है। कितना बड़ा अलमिया साहब, हम क्या तकरीर करें यार, हमारी कौम का हाल बुरा है। हम आए 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 हम आए
हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए हम आए नस्ल छोड़ते थे फिर साफ करते थे। अब हाल ये है नया नया सामान लिक्विड आ गया, आला भाला जाला जाने क्या क्या आ गया, ये लगा फटाफट साफ हो जाए। कपड़े गंदे हो जाए तो लिक्विड से कपड़े का दाग धुला जाता है, साफ किया जाता है। क्या दिल गंदा नहीं होता है? कपड़ा गंदा हो जाए तो पानी से धुला जाता है, लिक्विड लगा के साफ किया जाता है। दिल गंदा हो जाए तो कैसे धुला जाए? ये नुस्खा न किसी मौलाना के पास में है, न अल्लामा के पास में है, न मुफ्ती के पास में। ये नुस्खा औलिया के पास पाया जाता है। दिल गंदा हो तो शर्मिंदगी के आंसुओं से उस धब्बे को धोया जाए। रो, जब पूरा घर सो जाए आपका, चुपके से उठिए, वजू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए और आंखों से आंसुओं की बरसात लगा दीजिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अर्थे इन्फ्याल के। शर्मिंदगी का आंसू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साथी, मगर हम भी कितने नाहिल हैं। कुत्ता मर जाए तो रो लेते हैं, बकरी मर जाए तो रोए, बिल्ली मर जाए तो रोए, भैंस मर गई तो रोए, गाय मर जाए तो रोए, अब्बा मरे तो रोए, अम्मी मरी तो रोए। अरे ओ बंदे, कभी अपने आप पर रोया कर, अपने आप पर। अल्लाह को रोने वाले बंदे बहुत पसंद है, और ये खुदा के खौफ से गिरने वाला आंसू इतना कीमती है। मेरा नबी फरमाता है, जो बंदा अल्लाह के डर से रोता है, उसके आंसुओं का एक कतरा अगर दोज़ख में डाल दिया जाए तो जहन्नम ठंडा पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह। तन्हाई में रोया। अल्लाह बहुत करीब, आपसे बहुत प्यार करता है। वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह फरमाता, मुस्तफा जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछने आए, अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह देना अन्नी फ़इन्नी करीब, मैं अपने बंदों से बहुत करीब, बहुत करीब अपने बंदों से। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब बंदा मुझे बुलाता है, मुझे आवाज देता है, मुझसे कुछ मांगता है, मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूँ। हम कहते, अरे अल्लाह तू कहाँ है? अरे अल्लाह मेरी दुआ सुनता ही नहीं है, अरे अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता। जनाबे आली, अल्लाह बहुत करीब है, कम से कम मांगने का ढंग तो सीख ले। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। 70 माओं से ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है, लेकिन हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं। हमारे नबी अल्लाह को पहचानवाने आए थे, खुदा को बंदों से मनवाने आए थे, लेकिन हमने खुदा को नहीं पहचाना। सबको पहचाना, अल्लाह को नहीं पहचाना। अगर हम अल्लाह को पहचानते ना, दुनिया के माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि मेरा रोगटा टेढ़ा कर सके। अगर हम अल्लाह को पहचानने लगे, नबी ने अल्लाह को पहचानवाया था, और ऐसा पहचानवाया था कि लोग खुली आंखों से रब के जलवों का मुशाहदा करते थे। हमें कोशिश करनी चाहिए रब की मारफत हासिल करने की। औलिया ने यही काम किया। पहले जो वली होते थे ना अल्लाह वाले, वो पढ़ाते भी थे और पिलाते भी थे। मौलाना सिर्फ पढ़ा सकता है, पिला नहीं सकता है। सिर्फ जो आलिम होता है पढ़ाता है। सूफी, मैं सूफी की बात करता हूँ, सोफा सेट की नहीं। सूफी उसे कहते हैं जिसका दिल खुदा की खशियत से लरजता हो, उसे सूफी कहते हैं। अल्लाह की याद में, जिक्र और फिक्र में हरदम मस्त रहता हो, उसे सूफी कहते हैं। मगर लोगों ने क्या कहा, अरे सूफी अलग होता है, मौलाना अलग होता है। सूफी अलग होता है, मौलाना अलग होता है। जनाब आप ही अलग हैं, ना ये अलग होता है ना वो अलग होता है।
तो सूफिया पढ़ाते भी थे, सूफिया पिलाते भी थे। मेरे ख्वाजा की मैंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी अजमेर में, मगर 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के रख दिया। क्यों? कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, उनके चेहरे से खुदा का नूर टपकता था। जब वो चेहरा दाहिनी तरफ घुमाते तो इस तरफ के लोग जो होते थे चेहरे पाक देख करके कलमा पढ़ने लगते थे, इधर घुमाते थे इधर के लोग कलमा पढ़ने लगते थे। जब नमाज ख्वाजा पढ़ाया करते थे ना तो सलाम फेरते तो दाहिनी तरफ जितने लोग सब में होते अल्लाह सबको वली बना देता, बाईं तरफ सलाम फेरते तो बाईं तरफ वाले बंदे अल्लाह के वली बन जाते थे। ये कब होता है? जब पहले खुद ठीक बनना पड़ता है, अच्छा बनना पड़ता है। वरना शहाबुद्दीन गौरी तो मार खा के चले गए थे ना, और ख्वाजा फौज लेके नहीं आए थे, दुर्वेशों की एक जमात लाए थे, 40 आदमी थे। लोग चले गए, मर करके खप गए, कहां गए कुछ पता नहीं, मगर ख्वाजा अब तक सिर्फ जमीन पर नहीं इंसानों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। क्यों? उन्होंने दिल साफ किया। तो हम रोते हर चीज में, कभी अपने आप पर नहीं रोते हैं, कभी गुनाहों पे नहीं रोते हैं, खताओं पे नहीं रोते हैं, अल्लाह के डर से नहीं रोते हैं। रोया कीजिए, खुदा के खौफ से रोया कीजिए। अल्लाह कितना करीब है, फरमाता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे मैं तुझसे शहे रग से ज्यादा करीब हूँ। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से आदमी गुनाह करता, चोरी, बेईमानी, डकैती, लूट मार, इसका खा लेना, उसको गाली दे देना। क्या समझते हो अल्लाह देख नहीं रहा? अभी हम आ रहे थे तो पुलिस वाले, हमारे प्रशासन के लोग वहां बैरियर लगाए खड़े हुए थे, देर तक रोके, इधर से जाने नहीं देंगे आप। बड़ी कोशिश कर ली मगर उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी नहीं आने दी। पुलिस को देखते हुए कोई आदमी कानून तोड़ नहीं पाता है अगर जिम्मेदार हो। 150 रुपया लेकर के पूड़ी पे बिकने वाली पुलिस ना हो ना, जिम्मेदार पुलिस हो, तो उसके देखते हुए कानून कोई तोड़ नहीं सकता है, डर के मारे। जब अल्लाह देख रहा है हमें, हर आन देख रहा है, अंधेरे में भी, उजाले में भी, सफर में भी, हजर में भी, खलवत में भी, जलवत में भी, झूठ क्यों बोलते हो? चोरी क्यों करते हो? अय्याशी क्यों करते हो? बेगैरती और बेहयाई क्यों करते हो? किसी का हक दबा के क्यों खा जाते हो? 20-20 साल मुकदमे लड़ते हो 2 इंच की जमीन के लिए, क्यों मरे जाते हो? क्या तुमने हमेशा हमेश के लिए जीने के लिए कोई अमृत पी रखा है? एक दिन मरोगे और तुम्हारी डेड बॉडी को नाप कर तुम्हारी कब्र बनाई जाएगी। इसलिए अभी मरे नहीं हो, अपने आमाल ठीक कर लो, अपने अकीदे को ठीक कर लो। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमारे नबी ने दिल साफ किया लोगों को। आज अगर दिल में कचरा वचरा हो जाए ना, 4 नसें होती हैं मैंने सुना है दिल में, एक नस में अगर कचरा वचरा हो गया तो डॉक्टर जो है स्टैंड बिठाने का 2-3 लाख ले लेता है, और वो कहता पहले दस्तखत कीजिए, मरो तो तुम जानो, जियो तो तुम जानो, ये 3-4 लाख मेरे हैं, एक को पैसा वापस नहीं करेंगे। 3, 2, 4 लाख हो गई तो बाईपास सर्जरी, मरो तो तुम, जियो तो तुम, हमारा 5 लाख खड़ा है। लेकिन मेरे रब ने कितना कीमती सरमाया आपको फ्री ऑफ चार्ज दिया है। मुस्तफा की नाले के सदके में दिल बनाया, कोई पैसा लिया? आंख बनाई, कोई पैसा लिया? हाथ पैर ठीक ठाक बनाए, कोई पैसा लिया अल्लाह ने? जिसमें ब्लड प्रेशर का लेवल, खून का लेवल, शुगर का लेवल, और लाल खून कितना होना चाहिए, सफेद खून कितना होना चाहिए, प्लाज्मा कितना होना चाहिए, ओमेगा कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, ये सब रब ने किया ना। कुछ लिया तुमसे? कुछ नहीं, उसका एक ही फरमान, मेरे बंदो लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें और नेमतों से माला माल करता जाऊंगा। कितना नमक हराम है ये भाई, कितना नमक हराम है। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा ठूस ठूस के खाता है,
4 रोटी सुबह तोंद भर के खाता है, डकारे लेता है बेटा। दोपहर में भी कोरमा बिरयानी छूट छूट खा लेगा और डकारे लेके तोंद पे हाथ फिरता नहीं है। शाम को भी, अरे बंदे खुदा की रिज़्क़ खाने वाले, खुदा से शर्म कर कम अज कम। खाना खाने के बाद भी तो हुक्म है ना, ये दुआ मांग ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। नेमत का शुक्रिया अदा कर ले। तो एक खाना खाने की नेमत का शुक्रिया अदा करने का हुक्म है। इतना खूबसूरत वजूद दिया है रब ने, क्या इसका शुक्रिया अदा करने का एहसास होता है आप? अल्लाह अल्लाह। वो पैगंबर इसलिए तशरीफ लाए ताकि तुम्हें एहसास दिलाएं तुम एक खुदा के बंदे हो, तुमको एक रब ने पैदा किया, वहदहू ला शरीक ने पैदा किया है। तो हमारे नबी ने किताब की तिलावत भी की, हमारे नबी ने दिल भी साफ किया, हमारे नबी ने किताब पढ़ाया भी और हिकमत की भी तालीम दी। हज़रत उमर कहते हैं मैंने 12 साल में अपने नबी से सूरे बकरा के 2.5 पारे पढ़े। 12 साल। हमारा 3 साल का बच्चा हाफिज बन जाता है, 5 साल का बच्चा हाफिज बन जाता है, कोई 1.5 साल में, कोई 6 महीने में। ऐसे बच्चे माशाल्लाह 6 महीने में हाफिज बने। और मेरे आला हज़रत सरकार इमाम अहमद रज़ा ने तकरीबन 30 से 35 घंटे में पूरे कुरान को हिफ्ज़ किया है। सुभान अल्लाह जी। मगरिब के बाद से लेके कुरान याद भी करते थे और सुनाते भी थे हज़रत सदरुल शरिया को, और वही सवा पारे तरावी में सुनाते थे। सुभान अल्लाह। खुदा ने ज़हन दिया आदमी, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सबसे बड़ी नेमत का। तो ये नेमत ज्यादा शुक्रिया अदा करने का हक रखती है। हज़रत ईसा फरमाते अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। ये अल्लाह हमारी कौम ने मुतालबा किया है, हम उस वक्त तक अल्लाह को नहीं मानेंगे जब तक आसमान से जन्नत का दस्तरखान ऐसे ना उतर जाए हमारे ऊपर। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी, कबूल फरमाई और आसमान से दस्तरखान उतारा उनके ऊपर। तो हज़रत ईसा ने क्या दुआ मांगी थी? जिस दिन वो दस्तरखान उतरे वो दिन हमारे अगलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए। अगर रोटी और पराठा जिस दिन उतर जाए वो अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बन सकता है, तो रोटी पराठा जिसके सदक़े में मिला है वो नबी जिस दिन तशरीफ लाए, क्या वो ईद रबीउल अव्वल नहीं बन सकती है? सबसे बड़ी ईद ईद मुस्तफा है। वाह वाह वाह। ईद उल फित्र हो चाहे ईद अज़हा, ये दोनों ईद है, सदका है ईद रबीउल अव्वल। सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हमारे नबी कायनात की जान है। इख्तिताम तक पहुंचने की कोशिश करूं। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा। जब अल्लाह ने उसे आसमान पे उठा लिया, सरकार फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अल्लाह से कहा जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आऊंगा, मैं उधर नहीं आता। नबी जानते हैं ना हमारी उम्मत कितनी गुनहगार है, क्योंकि अल्लाह ने वादा लिया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ए मुस्तफा जब तक तू अपनी उम्मत के बीच में है तब तक तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। सहाबा ने पूछा ऐसा क्यों? आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने वादा लिया है, इसलिए मैं अपनी उम्मत के बीच में रहूंगा ताकि मेरा अल्लाह मेरी उम्मत पर अजाब नाजिल ना करे। आप थोड़ी सी तफसील 2 मिनट के लिए। हजरत मूसा की कौम को तकरीबन और दूसरे अंबिया की कौमों को उन्होंने जो जुर्म किए थे ना, गुनाह किए थे, अल्लाह ने उनकी शक्लें बिगाड़ दी। किसी को सूअर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को चमगादड़ बना। 13 शक्लों में इंसानों की शक्लें मस की गई हैं। जो गुनाह उन नबियों की उम्मतों ने किया था उनसे बड़े बड़े गुनाह हम कर रहे हैं। बचे क्यों हैं? ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद, वाह वाह वाह, इसलिए बचे हैं। इसीलिए नबी ने कहा मैं उम्मत के बीच में रहूंगा ताकि मेरी उम्मत तबाह न की जाए, बर्बाद न की जाए। नबी क्यों रोते थे? रात भर रोते थे,
अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने देखा कि हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी, कभी कभी मुसल्ला भीग जाता था। खौफे खुदा की बुनियाद पर दिल धड़कता तो ऐसा लगता था जैसे देगची में गोश्त पकता है, उसकी आवाज मुझे सुनाई देती थी। हुजूर क्यों रोते थे? जन्नत के लिए, जन्नत तो उनके घर की थी। किसके लिए? तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारो सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। बहुत रोए हुजूर हमारे लिए, हम कभी रोते हैं हुजूर के लिए? ऐसा टूट टूट के बिरयानी खाते हैं कसम खुदा की, पूरी देग साफ कर गए। इमाम हुसैन के नाम पे कितना खिचड़ा खा गए, कितने शरबत पी गए, मजाल है कि नमाज पढ़े। ये ठेका मौलाना लोगों का है, नमाज ये पढ़ें, रोजा ये रखें, सारे काम। हम तो छुट्टे साड़ है। ये हमारी कौम का मिजाज बनता जा रहा है। अखलाक ठीक कीजिए। इस पहलू पे दो बात कर लूं मैं आपसे। जब आप घर तशरीफ लाएं बाजार से, दुकान से, तो अपने घर में फिरौन बन के दाखिल मत हुआ करें, कारून बन के दाखिल मत हुआ करें। हमने ये देखा है, आदमी घर में आता है तो सारा टेंशन लेके पहुंचता है, तो जो पहले मिल गया उसकी खैरियत नहीं है, सारा गुस्सा उसी पे, ले तेरे की धैत तेरे की। ऐसा आप करें, जानते क्या होगा? बीवी दुआ मांगे, या अल्लाह गुड्डू के पापा दिन भर बाहर ही रहे तो ठीक, ये कभी घर में ना। बच्चे दुआ मांगे, या अल्लाह मेरा अब्बू बाहर रहे तो ठीक, ये घर में आता है तो तूफान मचा देता है। ऐसा कुछ करो लोगों, घर में जब तक ना पहुंचो तो बीगम दुआ कर रही हूँ, अल्लाह मेरा शौहर बाहर है, खैरियत से घर में ले आना। बच्चे दुआ करे, अल्लाह मेरा बाप बाहर है, खैरियत से घर में लेके आना। अखलाक ठीक कीजिए। मेरा नबी फरमाता, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका अखलाक उसकी फैमिली में अच्छा हो। और आका फरमाते, मेरा अखलाक मेरी फैमिली में बहुत अच्छा है। अखलाक ठीक करो अपने बीवी बच्चों में साथियों, ताकि घर में खुशियों का माहौल रहे। जितना टेंशन हो ना, ये एक पोटला बना करके बाहर वाली खूंटी पे टांगो और घर में दाखिल हो तो लबों पे मुस्कुराहट। वाह वाह सुभान अल्लाह। खुश होकर घर में दाखिल हुआ करें, अल्लाह की बरकतें आएंगी आपके घर में साथियों। रब का करम नाजिल होगा आपके घर पे। और वो घर वालियों, तुम भी दो बात सुन लो, माओ बहनों बेटियों, तुम भी सुन लो। ऐसा ना हो कि तुम भुतनी बन के घर में रहो। जब शौहर घर में दाखिल हो, अच्छे कपड़े पहने रहो, नहा धो करके, खुशबू वशबू लगा करके रहा करो। हाँ, ऐसा नहीं है शौहर आप बेचारा घूम फिर करके आया, मेहनत मजदूरी करके आया, तो देखा जो बर्तन मांजते वक्त कपड़ा पहनते ना 100 रुपये वाला कपड़ा है, एकदम भुतनी लगती है औरत। तो हमारा शौहर हमारी तरफ देख रहा है, भुतनी बनी हुई है, अल्लाह की बंदी, कैसे देखा तेरा शौहर? मैं दुआ ताबीज तो नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी लोग आ जाते हैं कि आप कोई ताबीज बना दीजिए। भाई सब मैं नहीं करता हूँ ताबीज। कहा क्या हुआ? कहा वो मेरे गुड्डू के पापा है ना, वो थोड़ा उधर देखते हैं। क्या कहते हैं? उधर देखते हैं। तो मेरा ये काम नहीं भाई साहब, आप इस लायक बन जाओ कि आपके शौहर आपको ही देखा करें। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे ढंग से रहो, मुस्कुराते हुए गिलास का ठंडा पानी पेश करो, उसके गम में हाथ बटाओ। मेहनत किया है, अल्लाह अभी रोजी नहीं दिया, फिर देगा इंशाअल्लाह। परेशान मत हो, दिल बस्तगी कीजिए ना अपने शौहर की। वो घर जन्नत निशान बन जाता है जहाँ शौहर बीवी बच्चे खुश होकर के घर में रहते हैं। अल्लाह उसमें बरकतें पैदा फरमाता है। ये है मीलादे मुस्तफ़ा का मकसद। वरना ये झंडी, ये कुमके में ये लाइट और ये 10-10 किस्म के नारे घंटा घंटा चिल्ला चिल्ला करके, अगर ये नारे आप साल के 365 दिन 24 आवर्स लगाते रहो और आपका अखलाक ठीक नहीं है, आपका अकीदा ठीक नहीं है, आपका अमल ठीक नहीं है, तो ये नील बटा सन्नाटा है भाई साहब। हाँ, झंडी लगाओ, कुमकुमे लगाओ, घर सजाओ, ताकि बच्चे पूछें अब्बा क्या बात है, तो बता दो इसी दिन हमारे नबी पैदा हुए थे। इस खुशी में करते हैं।
ताकि आपके बच्चे जब जवान हो तो वो भी अपने नबी के मौलूद के मौके पे खुशियों का इजहार किया करें। फाइनल बात कर दूं, अभी एक हफ्ता पहले मक्का शरीफ में था, मदीना शरीफ में, तो वहाँ झंडियाँ लग रही थी, झंडियाँ, आपने भी वीडियो देखी होगी। मक्का शरीफ में काबा शरीफ के बाहर रोड पर खंभों पे क्या हरी हरी झंडी लग रही है। हमने कहा अल्लाह, इनको भी अकल आ गई झंडी लगाने। मदीने में झंडी लग रही है, मक्के में। तो लोगों ने कहा अरे मौलाना आपको धोखा हुआ है। हमने कहा क्या हुआ? बोले 23 सितंबर इनका नेशनल डे है। जैसे हमारा 15 अगस्त मुल्क के भारत का है, आजादी का दिन, खुशियों का पर्व हम मनाते हैं ना माशाअल्लाह। तो ऐसे ही सऊदी आजाद होने का दिन, तो इस खुशी में झंडियां लगाई उन्होंने। मैंने कहा पगले कहीं के, तू अपने मुल्क के नेशनल डे पर झंडी लगाए तो तौहीद बन जाए, और मुस्तफा की आमद पर सुन्नी झंडी लगाए तो वो शिर्क बन जाए। ये क्या लॉजिक है यार? पूरे मक्के में मैंने शारे हिजरा पे, अजियाद रोड पर, जन्नतुल बकी साइड में मदीने में, और मक्के शरीफ में जन्नतुल माला साइड, झंडियां ही झंडियां हरी हरी देखी। अभी मैंने जोधपुर में पूछा था गैर मुकल्लिदों से, भाई साहब जनाबे अली बताइए आपके बाप लोगों ने भी झंडी लगाई है, अब क्या जवाब तुम्हारा इसके बारे में? गूंगे बन गए, गूंगे, एकदम गूंगे, जवाब कुछ नहीं है। कोई लाइट लगा ले, कहीं लिखा है लाइट लगाना हराम? झंडी कहीं लिखा है झंडी लगाना हराम? कुंभ को लगाना हराम है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सब मक्कारियां हैं, बदमाशियां हैं देवबंदियों की, वहाबियों की। आपको सुधरने की, ठीक रहने की जरूरत है। नमाज पंजगाना पढ़िए सुन्नी इमाम की इक्तदा में। औरतें घरों में नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों पर निगाह रखिए, तालीम पर ध्यान दीजिए, दीन की भी तालीम दीजिए और दुनिया की भी तालीम दीजिए। हलाल रोजी कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, जबान की हिफाजत कीजिए, शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए, गीबत मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। ये काम कीजिए, महफिले मिलाद का यही मकसद है। समझ रहे हैं भाई साहब? बकिया रात भर जाग लीजिए, अभी माशाल्लाह और तकरीरें होंगी, हमारे उलमा जलवा फरमा हैं, सादात भी जलवा फरमा, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई भी यहाँ से कुछ अमल करने का हौसला लेके न गया तो मैं समझूंगा कि कुछ लुटे पिटे काफिले बैठे हुए थे, उनके बीच में मैं 1 घंटा चिल्ला के आ गया। बस यही एक सोच के जाऊंगा। अगर एक बंदा भी एक बात पे अमल कर लिया तो मैं समझूंगा मेरी 1 घंटा की तकरीर वसूल हो गई, बस। और मुझे बहुत ही तकलीफ होती है जब हम मौलाना तशरीफ लाए, कौन नारे तकबीर शमसुद्दीन कादरी, अबे काय का जिंदाबाद यार। मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, ये जो बड़ा बड़ा स्टेज पे चढ़ने का जीना बनाते हो ना, ये पीछे से बनाया करो। कोई मौलाना आए उसको पीछे से लाओ, चुपके से लाके बिठा दो। जब उसका नंबर आया तो लगा दो, इतना नारा लगा दो कि आपका चाहे नारा ही टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो आ जाए। ठीक है ना? हम हो, आप हो, कोई नबी की बात से बड़ा ना शमसुद्दीन कादरी है, ना कोई शायर है, ना कोई पीर है। कोई खतीब खिताब कर रहा था, कितनी कीमती बात कर रहा होता है, और उसी में हम तूफान बन के आ गए। अब पूरी पब्लिक उठ गई तो उसकी तो सत्या पीट के बेचारे जो बोल रहा है। कोई नात पढ़ रहा है तो नबी की नात से बड़े तो हम नहीं। उस मुस्तफा की नात कोई पढ़ रहा है, अब हम आए, अल्लाह साहब वहीं से चालू हो गए, हटाओ बचो, हटाओ बचो, शमसुद्दीन आयो राजस्थान। अरे तेरी राजस्थान के पढ़ने दिन नात यार, अल्लाह के बंदे को हुजूर की नात पढ़ रहा है तो पीछे से शमसुद्दीन कादरी को ले आओ ताकि ये माहौल बिगड़े ना। लोग बैठे थे, जब मेरा नंबर आ जाए 2-4 बार जिंदाबाद कर लिया करना, और आपके करने से हम जिंदाबाद भी नहीं हो जाएंगे। अल्लाह जिंदाबाद रखेगा तो जिंदाबाद है, और कब्रिस्तान रह गए तो मुर्दाबाद हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नेताजी बैठे, कोई मुलाकात मेरी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, फोन कर दिया हम आ गए। हमारा काम सीधी सीधी बात करना है। बहुत लोग परेशान होते हैं, तबीयतें खराब हो जाती हैं, शमसुद्दीन आ गया। बहुत सारे शायरों के वजू टूट जाते हैं बेचारों में, बड़े पूरी उड़ी खा के पढ़ते हैं,
फूला हुआ रखगाल, अब उसी में नाच पड़ते हैं। ये मुंह है, जिस मुंह को गुलाबो मुश्को अंबर से धुलने के बाद हम नबी का नाम लेने का भी हक नहीं रखते हैं, इसी में मिराज हुआ। हाँ, अब मुंह से बदबू आ रही है और नाच पड़ रहा है। बोलिए ना, लहरा के बोलिए, फहरा के, क्या है फहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। पहले गलुक्का साफ कर लीजिए, जो पान पूरी भर रखा है आपने। बड़े अदब से अर्ज है, मानो न मानो आपको ये इख्तियार है, हम नेको बद जनाब को समझाए जाते हैं। अल्लाह हमारे बच्चों पे रहम करे, हमारी माँ बहनों पे, हमारी बेटियों पे नाजुक दौर चल रहा है। आए दिन खबरें पढ़ते हैं, दिल फट जाता है, दिल फट जाता है। अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ ढंग के, ठीक है, जहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियाँ इस्लाम के ड्रेस में, हमारी लड़कियाँ बुर्का पहन करके दीन दुनिया की तालीम हासिल करें, भगाई न जाए स्कूलों और कॉलेजों से। बच्चों को थप्पड़ मरवाया जाता है स्कूल में बैठ करके, ये दिन देखे हैं हमारे लोग। खुदा के लिए स्कूल बनाइए ढंग की, समझ रहे हैं? कोई जरूरी नहीं कि आप 1 लाख 1 करोड़ की चादर ख्वाजा साहब के मजार पे चढ़ाओ, सरकार मदारे पाक के, मखदूम अशरफ जिलानी सरकार के और हुजूर गौस पाक आला हज़रत, कोई जरूरत नहीं। वो जन्नत की बहारों में सोते हैं, तुम्हारी चादरों की कोई जरूरत उन्हें नहीं है। उनके मिशन को आम करने के लिए उनके नाम का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंस्टीट्यूट कायम कीजिए। मदारुल आलमीन जिंदा शाह मदार सरकार के नाम पर कॉलेज बनाइए, मखदूम सिमना के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाइए, आला हज़रत के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाइए। ये उनके मिशन का काम होगा, वरना देग ठूस ठूस के खाते रहना और घूर पाटते रहना।